This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा फोन टैपिंग और राजनेताओं, कार्यपालिका, न्यायपालिका की जासूसी करने के विरोध में राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के अन्य संगठनों ने भी अपनी भूमिका अदा की। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जैनब चंदेल ने भी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि ये देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाने की मांग की है। हिमाचल कांग्रेस कमेटी ने आज अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे देश के गृह मंत्री हैं, आज देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और हमें इस बात का बहुत दुख है कि अभी जो मामला प्रकाश में आया है कि एक इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से जो देश के राजनयिक हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, प्रेस के लोग हैं, वकील हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो है जासूसी की जा रही है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी जी, उन पर नज़र रखी जा रही है, उनकी जासूसी की जा रही है। उनके जो स्टाफ के लोग हैं, उनकी जासूसी की जा रही है। यहाँ तक कि जो सेनाध्यक्ष हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष हैं, उनकी भी जासूसी की जा रही है। अभी इसके पीछे क्या मंशा है, ये तो मेरी समझ से परे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत ऐसा विषय है जिसमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान ने हमको निजता का अधिकार दिया है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट में जब मामले आए हैं, उन्होंने निजता के अधिकार का जब भी उल्लंघन हुआ है, उसके खिलाफ जो है अपना फैसला दिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेवार विपक्षी दल होने के नाते पूरे देश में हमने राजभवन के पास आकर धरना प्रदर्शन किया। आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने राजभवन के पास आकर धरना प्रदर्शन दिया। और अभी हमारे जो साथी हैं, उन्होंने वो राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये ज्ञापन जो है राष्ट्रपति को दे रहे हैं। हमारी ये मांग है कि ये पूरे मामले की जो जांच है, ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले भी जितनी भी जांच आयोग जांचें बैठाई गई, उसका कुछ जो है नतीजा नहीं निकला। चाहे पुलवामा की घटना हो, जहां हमारे 40 जवान शहीद हुए। आज देश की जनता को जानने का हक है कि किसकी लापरवाही रही, कौन लोग उसमें स्लिप थे, लेकिन आज तक जो भी जांच हुई उसका कोई भी परिणाम जो है सामने नहीं आया। मामलों को लगातार दबाने का जो है प्रयास हो रहा है। लेकिन मैं ये सचेत करना चाहता हूँ केंद्र में बैठी हुई सरकार को कि जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है। हम जो राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए। अगर ये स्वीकार नहीं हुई, इसके बाद अगला क्या कार्यक्रम होगा ये हम बाद में तय करेंगे। पेगासस जासूसी मामला, जिसे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एवं अन्य विपक्षी दल लगातार उठा रहे हैं, बिल्कुल निराधार और इस देश को, हमारे हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की एक साजिश है। क्योंकि ना तो कांग्रेस पार्टी के नेता, ना विपक्षी दल कोई भी प्रमाण, कोई भी सबूत इस मामले में अभी तक दे नहीं पाए हैं। और हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इस हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने जिस तरह से हमारे इस देश का दुनिया में नाम रोशन किया है, देश के अंदर की समस्याओं का निपटारा करके एक हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है, उससे जो है विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। और ये संयोग है कि मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ये मामला उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश
हमारे इस देश को बदनाम करने की मानती है। ये जो हमारे देश विरोधी लोग हैं वो इस तरह के मामले उठाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि विपक्षी दल इस जासूसी मामले के साथ साथ और भी किसी मामले पर संसद में चाहे तो चर्चा करें, हम हर चर्चा का जवाब देंगे। परंतु ये विपक्षी दल संसद में चर्चा करने की बजाय जिस तरह से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे साबित होता है कि इनके पास इस मामले में ना तो कोई सबूत है ना कोई प्रमाण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनकी इस घटिया राजनीति की कड़ी निंदा करती है। जांच उस मामले की होती है जिसके कोई सबूत होते हैं। जब इस मामले में कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, और जिस ग्रुप के साथ इसको जोड़ा गया है उस ग्रुप ने भी कहा है कि ये सच्चाई नहीं है, ये जो लीक हुई है बातें वो उनके उस ग्रुप की नहीं है, इस बात को साबित करता है कि इस मामले में कोई तथ्य नहीं है। इसलिए उसकी जांच का कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अगर किसी के मन में शक है तो संसद हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसके अंदर चर्चा की जाए। अनेक नियम है जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के नेता, अन्य विपक्षी दल उस पर चर्चा कर सकते हैं। उन्हें आमंत्रण दिया है, वो चर्चा करें, हमारी सरकार उनका जवाब देगी। सर, अभी तक जैसे कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं। और अन्य कोई मुद्दा इस सरकार के खिलाफ नहीं है, इसलिए जो जाली सा मामला ध्यान में आया है उसको उठाकर इस सरकार के खिलाफ जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का मानना है देश की जनता पूरी समझ रखती है और वो इस तरह के प्रयासों से गुमराह होने वाली नहीं है।